बिहार में बहार है, फिर भी स्टूडेंट बीमार है। मिनिस्टर साहब वैकेंसी के आड़ में क्या स्टूडेंट को भ्रमित करना चाह रहे? नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप सभी को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विवेक दांगी पे स्वागत करता हूँ। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें क्योंकि वीडियो को शेयर करना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि इस टाइप की जो समस्या है वो बिहार से दूर हो सके। दोस्तों, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं कि बिहार के एक युवा वर्ग के लोग जो हमारी सिस्टम है, सिस्टम से आप समझ जाइएगा, उससे बिल्कुल ना खुश है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक युवा को सबसे पहले जो भी सरकार है उससे रोजगार की आवश्यकता होती है। हमारी सरकार ना तो रोजगार दे पा रही है समय से, न ही स्टूडेंट की बेरोजगारी का कारण का एक्सेप्ट कर रही है कि जो भी युवा वर्ग के लोग बेरोजगार बैठे हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी एक भागीदारी है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि बिहार की अगर मैं बात करूं तो आप पिछले कोई भी साल उठाकर देख लीजिए, ऐसा कोई भी साल नहीं है जिस साल पेपर लीक का मामला नहीं आया है। ऐसी कोई भी वैकेंसी नहीं है जो वैकेंसी आंदोलन के जरिए क्लियर नहीं हुआ है। यानी कहने का मतलब, बिहार की पार्टिकुलर में बात करूं तो बिहार में एक युवा वर्ग इस रूप से मानसिक रूप से उसे प्रताड़ना मिल रही है। जरा सा आप इसे सोचिए और विचार कीजिए। एक युवा सबसे पहले पढ़ाई करता है और अपना सपना, अपना ड्रीम को अचीव करने के लिए खूब मेहनत करता है और सोचता है कि मैं पढ़ लिख कर इस समाज को आगे बढ़ूंगा और अपना जो स्टेटस है उसको ठीक करूंगा, माँ बाप का सहारा बनूंगा। लेकिन ये निकम्मी जो सिस्टम है ना, वो स्टूडेंट की सपना को कहीं ना कहीं चूर चूर करके रख देती है। सबसे पहले आप कोई भी वैकेंसी उठा लें, मैं बात कर रहा हूं बीपीएससी, बिहार के सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम में से एक माना जाता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की पेपर। हाल फिलहाल में उसमें भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर काफी प्रोटेस्ट होने के बावजूद जब वो एग्जाम होती है साथियों पिछली सप्ताह, तो उसकी भी पेपर लीक होने की खबर आती है। यानी कहने का मतलब, ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम में पूरी तरीका से मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता है। जब बीपीएससी जैसी एग्जाम की पेपर लीक हो जा रही है तो और एग्जाम की तो पेपर लीक कराना बहुत आसानी हो सकती है। इस मुद्दा पे कोई बात करना नहीं चाह रहा है, लेकिन बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। आपने देखा होगा कि बीपीएससी की इतनी फजीहत होने के बाद जब एग्जाम की बारी आती है तो वो सही, मतलब बिल्कुल सटीक तरीका से पेपर नहीं करवा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम की एक नाकामी है, सिस्टम की एक फेलुअर है और ये सिस्टम को ठीक करना हमारी सरकार की कर्तव्य बनती है। क्योंकि एक स्टूडेंट समय पे सिलेबस कंप्लीट करता है, वही सबसे ज्यादा स्टूडेंट के लिए हेक्टिक होती है। लेकिन उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज को कलेक्ट करके फिनेंशियल सपोर्ट मदद ले लेकर अपना सिलेबस को, एग्जाम के सिलेबस को कंप्लीट करके फॉर्म अप्लाई करता है। और बिहार में ऐसा भी देखा गया है साथियों कि समय समय पर पेपर भी नहीं होते हैं। अगर आपने फॉर्म भर दिया, ऐसे बहुत सारे वैकेंसी है जिसकी फॉर्म आपने पिछले साल भरे होंगे और अभी तक 2024 भी निकलने वाली है और उसकी वो एग्जाम नहीं हुई है। अरे एग्जाम हो भी जाती है तो कुछ ऐसे वैकेंसी है जिसकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया इतनी डिले हो जाती है, कोर्ट कचहरी का मामला पहुंच जाता है, जिससे कहीं ना कहीं इस देश का, इस राज्य का युवा काफी मेंटली रूप से ग्रसित हो रहा है। एक युवा की प्रिपरेशन की स्ट्रेस, एंजाइटी का एक अलग लेवल होती है, जहां पे युवा रोजमर्रा के जिंदगी में संघर्ष कर करके, ठीक है, अपना प्रिपरेशन को एक लेवल पे ले जाते हैं। उसके बाद ये जो एजेंसी सरकार में बैठी हुई जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम कहीं ना कहीं स्टूडेंट की वो मनोबल को और तोड़ के रख देती है।
तो ये सिस्टम में मॉडिफिकेशन की जरूरी है। दरअसल अब मैं बात करता हूं, और देखिए आप कोई भी मीडिया हाउस को उठा ले, ठीक है, डेमोक्रेसी के लोकतंत्र की चौथा स्तंभ की मैं बात कर रहा हूं, जो फ्रीडम मीडिया की बात होती है, स्वतंत्र मीडिया। लेकिन जो हमारी मीडिया है ना, वो बिल्कुल आज के डेट में स्वतंत्र शब्द पे थोड़ा सा प्रश्नवाचक चीन वहां पे उत्पन्न हो जाती है कि क्या मीडिया सच में स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। अगर स्वतंत्र रूप से मीडिया काम करती तो जरूर ये जो समस्या है ना, उसका निदान हो सकता था। ये समस्या इस साल उत्पन्न नहीं हुई है, ये समस्या पिछले कई वर्षों से आए रहे हैं। तो क्या यहां पे प्रश्न बनते हैं, तो क्या इस राज्य का स्टूडेंट का यह जिम्मेदारी बनती है कि सिस्टम को सही करने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, या फिर जो शिक्षक पढ़ा रहे वो शिक्षक स्टूडेंट को पढ़ाएं और साथ साथ एजेंसी को भी सुधारे। अगर ये देश लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, डेमोक्रेसी है, तो सिस्टम में मॉडिफिकेशन करना, सिस्टम को सुधारना, ये हमारी जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, जिसे हम लोग अपने वोट की मदद से, ठीक है, उसे सत्ता देते हैं, उसकी ये कर्तव्य बनती है। लेकिन वो गवर्नमेंट अगर सोई हुई है तो इस देश को, इस देश के नागरिक, इस राज्य के नागरिक को जाग जाना चाहिए, क्योंकि अगर सिस्टम में मॉडिफिकेशन नहीं होता है तो आपके बच्चों का भविष्य दिन प्रतिदिन नीचे गिरता हुआ चला जाएगा। इस देश का जो मुखिया है, इस राज्य का जो मुखिया है, वो उस पर गौर नहीं करेगा। क्यों गौर नहीं करेगा? क्योंकि उसकी जो बच्चों हैं, उन लोग की जो बच्चे हैं, उन लोग का जो भविष्य है वो काफी बेहतरीन है आम आदमी से। जितने भी मिनिस्टर को आप उठा लें, ठीक है, उनकी जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, इनफैक्ट फॉरेन की यूनिवर्सिटी में एजुकेशन की प्राप्ति करते हैं, और उनके लिए जो सिस्टम है ना, बिल्कुल उनके सपोर्ट में काम करती है। लेकिन एक आम आदमी के पैसे पे, ठीक है, जो ये सिस्टम चल रही है, वो आम आदमी के साथ कहीं ना कहीं धोखा कर रही है। इस बात को आपको गौर से सोचना चाहिए और इस पे निर्णय लेने की काफी सख्त आवश्यकता है। दूसरी बात है साथियों, मैं बात करना चाह रहा हूं हेल्थ विभाग की, बात करना चाह रहा हूं। फिलहाल में जो हेल्थ विभाग की जो मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं वो मंगल पांडे जी के पास है। आपने अगर बिहार के नागरिक हैं तो आप अखबार तो पढ़ते होंगे, तो अखबार के जरिए आपको यह पता तो चल गया होगा कि बिहार में काफी बल्क में वैकेंसी आ रही है हेल्थ विभाग में। तकरीबन 48 से 47 हजार पदों की रिक्तियां को मंजूरी दे दी गई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यह मंजूरी 5 महीना पहले मिलती है और तकरीबन 1.5 साल से 2 साल में वैकेंसी नर्सिंग की आती नहीं है बिहार में। गौर से मेरा बात को सुनिएगा और थोड़ा सा इस पे विचार भी कीजिएगा कि हाल फिलहाल में सीएचओ की पेपर हुई थी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो पेपर हुई थी, उस पेपर को भी स्थगित कर दिया गया, यानी रद्द कर दिया गया। यहां पे प्रश्न बनते हैं कि क्या मिनिस्टर साहब जो स्टूडेंट इस एग्जाम को देने गए थे, एग्जाम देने में जो खर्चा स्टूडेंट का हुआ, सीएचओ का पेपर की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि किसी का दरभंगा सेंटर था तो किसी का पटना सेंटर था, तो आने जाने में तो भाई रिसोर्सेज की समाप्ति तो हुई होगी। तो क्या उसका भरपाई मंत्रालय करने जा रही है, या फिर वो बोल देती है कि पेपर लीक हो गए थे जिसके कारण एग्जाम कैंसिल हो गया। तो पेपर लीक क्यों हो जा रहे हैं? ठीक है, पेपर लीक हो गए, एग्जाम कैंसिल हो गया, उस दिन ही आपने नए तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया? आपने तो नोटिस चिपका दिया कि आगामी तारीख तक स्टूडेंट को वेट करना होगा, ठीक है। क्यों भाई? यहां पे भी तो एक स्टूडेंट सफर ही तो किया। आपकी जो सिस्टम है वो सिस्टम से उसको प्रताड़ना तो ही मिल रहा है भाई। एक तो वैकेंसी आप लाते नहीं हो, वैकेंसी लाते भी हो तो वैकेंसी को क्लियर नहीं कर पाते हो, तो आप चाहते क्या हो? ऐसा सिस्टम क्यों बना रखे हो? ये सिस्टम के मॉडिफिकेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? अगर आप सिस्टम के मॉडिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस जो सत्ता अपने पास रख रखे है, सत्ता कुछ और देना चाहिए, इसी में भलाई है। क्योंकि आप एक सीएचओ की एग्जाम नहीं कर पा रहे हो, आप इतनी सामान्य पद की जो एग्जाम होती है बीपीएससी, उसकी भी आप पेपर नहीं करवा पा रहे हो।
तो कहीं ना कहीं समस्या तो है आपके सिस्टम में। अपने सिस्टम को देखिए और सिस्टम को मॉडिफिकेशन कीजिए, सुधार की काफी आवश्यकता है, वरना ये लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में लोगों के पास काफी पावर होती है। जो संविधान है ना, वो देश की नागरिक, ठीक है, राज्य की नागरिक को इतनी पावर दे रखी है कि वो अपने सिस्टम को सुधार कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो सीएचओ का पेपर कहीं ना कहीं वो भी फंस ही गया है, क्योंकि अभी तक तो क्लियर नहीं हुआ है। एग्जाम हो जाना चाहिए, नए डेट के लिए वेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं 47,000 वैकेंसी को लेकर। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक लेटर वायरल हो रहा था, जिसमें मंत्रालय के द्वारा ये प्रस्तावना दे दिया गया है कि बीटीएससी जो भी डिपार्टमेंटल वर्क थी, ठीक है, मंत्रालय में, उसे क्लियर कर दिया गया है। अब जो आयोग है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, ठीक है, ये जो आयोग है वो नोटिफिकेशन को जल्दी रिलीज करे और स्टूडेंट के भलाई के मतलब काज को आगे बढ़े। थोड़ा सा गौर करिएगा कि मिनिस्टर साहब ने जो ऐलान किया था वो तकरीबन जून के महीने में सबसे पहले समाचार पत्र जो होती है, अखबार होती है, उसमें नोटिफिकेशन आती है कि बिहार में 46 से 47,000 पदों हेल्थ विभाग में खाली है, जिसमें अलग अलग विभाग की वहां पे वर्णन किया गया था। लेकिन जुलाई के बाद अगस्त आया, सितंबर आया, अक्टूबर आया, नवंबर आ गया, ऑलमोस्ट दिसंबर होने की है। दिसंबर में भी जब तक वैकेंसी नहीं आ जाती ऑफिशियल वेबसाइट पे, तब तक मैं नहीं मानूंगा कि आपने जो प्रस्तावना पत्र आयोग को दिया है वो बिल्कुल सही है। अगर मंत्रालय स्लो है, थोड़ा सा यहाँ पे इस क्रोनोलॉजी को समझिएगा कि मंत्रालय जो है, हेल्थ विभाग जो है, वो अपना पलड़ा को झाड़ रहा है कि हमने प्रस्तावना लेटर बनाकर दे दिया कि भैया जो मंत्रालय की काम थी वो क्लियर हो गई है, यहां से क्लियरेंस मिल गई है वैकेंसी को। अब आयोग जो है उसको जितना जल्द हो सके इस चीज में कार्य में लग जाए। लेकिन हमारी जो आयोग है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, वो भी तो स्लो है। अगर मंत्रालय की बात करूं, मिनिस्टर की बात मान लूं, मिनिस्टर साहब की मैं बात मान लूं, तो कहीं ना कहीं तकरीबन 2 सप्ताह की समय हो गई, अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आयोग की वेबसाइट पे एक भी नहीं दिखा है। तो मैं कैसे मान लूं कि ये आयोग जो है वो स्टूडेंट के हित में सोच रही है? जब वो गैजेट निकालती है या फिर जब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चेयरमैन होते हैं वो स्टूडेंट के हित में बड़े बड़े बात बोलते हैं, है ना। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ देखे नहीं जा रहे। तो कहीं ना कहीं सिस्टम का शिकार जो है ये पूरे देश के, पूरे राज्य के लोग हो रहे हैं। तो इस सिस्टम में मॉडिफिकेशन अगर एक युवा चाह जाता है ना, तो बिल्कुल कर सकता है कि युवा के पास इतनी पावर होती है, इतनी शक्तियां होती है कि सिस्टम को रिफॉर्म किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि थोड़ी सी मैं बात करूं बीपीएससी पोर्ट टेस्ट का, तो वहां पे आपने देखा होगा कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा था मेरिट में। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोई छात्र नेता उस थोड़ा सा आंदोलन के कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे, तो छात्र नेता और कुछ टीचर के द्वारा इस बातों को पुष्टि किया गया था सोशल मीडिया पे। बीपीएससी जो है वो नॉर्मलाइजेशन के सिस्टम को अपने एग्जाम में अपना रही है। तो साथियों, नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट की मेरिट को चैलेंज करता है, ठीक है, यानी उसकी मेरिट के साथ खिलवाड़ करता है। नॉर्मलाइजेशन इज जस्ट लाइक अ लॉटरी, ठीक है। अगर इसे थोड़ा विस्तार समझेंगे ना कि एक जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला में स्टूडेंट की भविष्य कैसे फंस जाती है नॉर्मलाइजेशन में। जब आप जो स्टूडेंट इस चीज को फेस करता है ना कि रा स्कोर में जो उसने स्कोर ओबिटेंड किया एग्जाम में, उससे वो सिलेक्ट हो रहा था एग्जाम में, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वो सिलेक्ट नहीं हुआ। ये दर्द स्टूडेंट ही बता सकता है कि कितनी पीड़ा वाला दर्द होती है वो। दरअसल नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया साथियों, जब एग्जाम एक दिन एक समय पे नहीं हो, ठीक है, अलग अलग पालियों, अलग अलग दिन में एग्जाम करवाया जाए,
तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है ताकि स्टूडेंट को बराबर किया जाए। थोड़ा सा इसे गौर करेंगे कि मैं लॉटरी क्यों बोल रहा हूं। सपोज डेट आज के डेट में एक पेपर होती है, ठीक है, नर्सिंग की ही पेपर होती है, एएनएम की पेपर होती है, जिसमें आज एग्जाम हुआ, उसमें जो स्टूडेंट की हाईएस्ट स्कोर जा रही है वो सपोज डेट 90 जा रही है, ठीक है। कल पेपर होता है, उसमें स्टूडेंट की हाईएस्ट स्कोर जो जा रही है वो 80 जा रही है। यानी कहने का मतलब 2 दिन अगर पेपर करवाया जा रहा है तो 2 दिन में हाईएस्ट स्कोर जो बन रहा है, एक 90 बन रहा है और दूसरा 80 बन रहा है। अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि 80 और 90 दोनों अपने दिन में स्टूडेंट टॉपर है, तो ये दोनों में रैंक 1 किसको दिया जाए। तो आयोग एक स्टैटिक्स फॉर्मूला को अपनाती है, ठीक है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला को अपनाती है, बिल्कुल जिस तरीके से औसत निकाला जाता है बिल्कुल उसी पे बेस्ड है, जिसमें एक बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला है जिसका मकसद ये होता है कि 80 वाला और 90 वाला को दोनों को बराबर कर देना, ठीक है। तो आयोग ये मान लेती है कि जो सेकेंड डे का पेपर हुआ था ना, जिसमें 80 नंबर टॉपर को मिल रहे थे, वो पेपर टफ था, ठीक है। तो उस शिफ्ट में सारे स्टूडेंट का नंबर बढ़ना चाहिए और नंबर बढ़ते ही है ना। तो ये होती है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। अब जरा सा ये सोचिए कि जो पेपर पहला दिन का जो पेपर था उसमें एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट बैठ गया था। उस ब्रिलियंट स्टूडेंट के कारण, वो तेज तरार स्टूडेंट के कारण पहला दिन के हर एक स्टूडेंट सफर कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ अन्याय है। तो नॉर्मलाइजेशन मेरिट वाली जो एग्जाम होती है ना, जिससे आपकी सिलेक्शन होती है फाइनल एग्जाम में, कम से कम वहां पे नहीं होनी चाहिए। अगर मैं हेल्थ विभाग की बात करूं तो बीटीएससी जब 50 से 60 हजार स्टूडेंट को एग्जाम करवाने में तकरीबन 4-5 दिन लगाई थी एएनएम को, तो कहीं ना कहीं बीटीएससी का ये एक नाकामी है जो अपना नाकामी को छुपा रही है। हमारा राज, ठीक है, इतनी संपूर्ण है, ठीक है, इतनी संपन्न है कि यहाँ पे 3 से 4 लाख 5 लाख की स्टूडेंट की एग्जाम करवाया जा सकता है एक दिन। व्यवस्था हो ऐसा होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि मेरी बातों से आप सहमत होंगे, है ना। इस टाइप की वीडियो मैं बनाऊंगा और सरकार से सवाल जवाब और ये सिस्टम से सवाल जवाब पूछते रहूंगा, ताकि जो काम मीडिया को करना चाहिए वो मीडिया तो काम नहीं कर रही है। चौथी स्तंभ पता ना कहां जाकर किस खाई में गिर चुकी है, उसे खुद नहीं पता चल रहा है, ठीक है, कि फ्रीडम की मतलब क्या होती है ना, राइट टू स्पीच की मतलब क्या होती है, वो मीडिया को नहीं पता है, वो बिल्कुल भूल चुकी है। उसके पास जो चीजें आती है ना सरकार की तरफ से कि इस चीज को चला देना है, वो वैसा ही कर रही है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इस सिस्टम के रिफॉर्म के लिए जागरूक होइए। कहीं भी कोई भी संस्थान, कोई भी टीचर आपके हित में अगर बात कर रहा है, आपके लिए खरी हो रहा है, तो आपको बिना सोचे हुए अपने फ्यूचर के लिए खड़ा होना चाहिए, उसको समर्थन करना चाहिए, ताकि ये सिस्टम में रिफॉर्म आए और आने वाला जनरेशन जिस चीज से ये जनरेशन फेस कर रही है उसे फेस ना करे। धन्यवाद।